खबरें। बीते दिनों सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड के बैरवा गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रारंभिक मध्यकाल या मध्यकाल की हो सकती है, यानी यह प्रतिमा करीब 8 से 900 साल पुरानी है। आज महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा के तकनीकी सहायक चंद्रप्रकाश और शोधकर्ता सुशांत कुमार ने बैरवा गांव पहुंचकर प्रतिमा का अवलोकन किया। प्रतिमा अवलोकन के बाद शोधकर्ताओं ने बताया कि बरामद प्रतिमा प्रारंभिक मध्यकाल से लेकर मध्यकाल की हो सकती है। सीमावर्ती क्षेत्र में इस तरह से मिट्टी खुदाई के दौरान मिली प्रतिमा मिलने से लग रहा है कि इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। यह प्रतिमा यह बता रहा है कि इसके आसपास कोई पुराना किला या मठ या तालाब रहा होगा जो धार्मिक स्थल का केंद्र रहा होगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिमा लगभग 8 से 900 साल पूर्व की प्रतिमा है। सरकार से विस्तृत जांच की अनुशंसा की जाएगी। आइए जानते हैं शोधकर्ताओं ने क्या कहा इस प्रतिमा के बारे में। लेकिन हमारा मानना है कि ये चूँकि हमारा एक पुरातात्विक स्रोत है, तो उस स्रोत का भी अध्ययन होना चाहिए जो उस जमाने में था। जैसे ये मूर्ति यहाँ मिल रही है, तो निश्चित रूप से चूँकि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस आसपास में निश्चित रूप से यह प्रतिमा यह बता रही है कि आसपास में कोई पुराना गढ़ रहा होगा, कोई पुराना किला रहा होगा। अभी भी ऐसे कोई खेत होंगे जहाँ से पुराने ज़माने के मिट्टी के बर्तन मिलते होंगे, बॉक्सर जिसको निर्माण का टुकड़ा कह सकते हैं, उसको वो ऐसे मिल रहे होंगे। कोई नदी रहा होगा, कोई तालाब रहा होगा जहाँ पे ये धर्मस्थल रहा होगा, तो वो धार्मिक आस्था का एक केंद्र रहा होगा। तो आदमी रहे होंगे, धार्मिक स्थल रहा होगा, प्रतिमाओं की पूजा हो रही होगी। तो उस तरीके के समाज के बारे में इन प्रतिमा के माध्यम से समझ सकते हैं। आदमी तो रहा नहीं, लेकिन जो आदमी अपनी निशानी को छोड़ गया है, हम इन प्रतिमा के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस जगह से यह प्रतिमा मिली है उस जगह का भी भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जाना जरूरी है। साथ ही इन जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, जिससे उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी पर्यटक यहाँ आ सकते हैं। मधुबनी जिले में सलेमपुर एक जगह है, बेनीपट्टी अनुमंडल में 2000 जहाँ तक मुझको याद है 2005-6 के आसपास केवल एक प्रतिमा मिली थी। 6 मार्च के आसपास 2007 या 6 में ही बराह की विष्णु बराह की वो प्रतिमा मिली थी। और उस बराह प्रतिमा के बाद उसके भी हम देखने के लिए आए थे। उस समय हम PhD कर ही रहे थे और उस प्रतिमा को हम देखने के लिए आए थे। तो फिर उस खेत में हम गए थे, मतलब तालाब में गए थे जहाँ वो प्रतिमा मिली थी। तो हमने एक संभावना व्यक्त की थी कि और प्रतिमा हो सकती है, और बाद में फिर पता चला कि और 4-5 प्रतिमाएं वहाँ पे मिली है। तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है पुरातात्विक दृष्टिकोण से, और पुरातात्विक दृष्टिकोण से चूँकि यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है, और ऐसे स्रोत यदि हमको मिल जाते हैं तो इस स्रोत के आधार पर हम मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे जो उपेक्षित स्थल है पुरातात्विक धरोहर से परिपूर्ण होने के बावजूद, तो उन स्थलों की खुदाई हो, यहाँ पर्यटन का इस तरीके से विकास हो, लोग आए। और केवल उत्तरी बिहार के अलावा दक्षिणी बिहार लोग जाते हैं, लेकिन उत्तरी बिहार भी लोग आए और इस क्षेत्र में भी लोग भ्रमण करें। और इस तरीके से हमारा समाज और हमारा यह राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा यह क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। सीमावर्ती क्षेत्र में साहर घाट मधवापुर मुख्य मार्ग स्टेट हाईवे 75 पर राम जानकी चौक के समीप बीते सोमवार की देर रात एक तेज रफ्तार बाइक और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल समीप के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी बाइक चालक की पहचान सीतामढ़ी जिले के मझौरा गाँव निवासी सुकेश कुमार सिंह के रूप में हुई है। झंझारपुर नगर थाना परिसर में आगामी होली और शबे बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में डीएसपी आशीष आनंद, थानाध्यक्ष चंद्रमणि और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ दोनों समुदाय के कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। बैठक में पूर्व की भांति इस वर्ष भी होली और शबे बारात का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सघन गश्ती की व्यवस्था भी रहेगी। इसके अलावा हम लोग अपना जो अग्निशमन विंग है उसे भी सतर्क रखेंगे। साथ ही सभी जो हमारे अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो भी चौकस रहेंगे किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए। साथ ही विद्युत विभाग के अभियंतागण भी चौकस रहेंगे। अनुमंडल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष जारी चलेगा, जिला में भी नियंत्रण कक्ष चलेगा, और दोनों त्यौहार हम लोग समुचित प्रशासनिक व्यवस्था के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने में सफल
त्योहार में हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। सबसे अहम होलिका दहन की रात सघन निगरानी की जाएगी। अमूमन होलिका दहन में असामाजिक तत्वों द्वारा आम लोगों को जलाने की शिकायतें मिलने पर पुलिस अब इसकी कड़ी निगरानी करेगी। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों ने आम लोगों से इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर घर में ही पर्व मनाने की अपील की है। इस बार भी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए उसकी गाइडलाइन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी आदि का पालन करते हुए, मास्क आदि लगाते हुए, बड़े भीड़ भाड़ से बचते हुए, सार्वजनिक बड़े आयोजनों से बचते हुए सुरक्षित रहकर होली का और शब बारात का त्यौहार मनाएं। सभी लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं मंडल वासियों को। सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर पंचायत के डुमरा गांव स्थित विष्णु भगवान एवं महादेव मंदिर का रंग रोहन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसे ग्रामीण में काफी खुशी है। वहीं मधवापुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 4 के संभावित जिला पार्षद उम्मीदवार मनीष कुमार झा ने बताया कि डुमरा ग्राम में स्थित भगवान विष्णु तथा बाबा महादेव मंदिर का रंग रोगन का कार्य संपन्न किया गया है। उनके द्वारा अब तक क्षेत्र में 3 मंदिरों का रंग रोगन करवाया गया है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों की मांग पर इस तरह के नेक कार्य कराए जा रहे हैं। अन्य और जो भी मंदिर का रंग रोगन कार्य बाकी है, उन सब मंदिरों का भी रंग रोगन करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बलवा गांव में चैती दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है। मूर्ति कलाकारों के द्वारा पंडाल एवं मूर्तियों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। आयोजक समिति ने बताया कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते सरकार के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया था चैती दुर्गा पूजनोत्सव। इस साल भी आयोजन समिति के द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और सभी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जाए। एक बड़ी खबर बिस्बी प्रखंड क्षेत्र के सादुल्लाहपुर पंचायत के पोखरौनी गांव से आ रही है, जहां कथित तौर पर कोरोना टीका लगाने से एक 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। मृतका लालवती देवी की कोरोना का टीका लेने से मौत होने का आरोप परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। मृतक के पुत्र सुनील कुमार सहनी ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी मां बिल्कुल स्वस्थ थी, बिस्बी पीएचसी में टीका लेकर आई, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 13 घंटे के बाद अपने आवास पर ही मौत हो गई। वो कल खुना 2-2:30 बजे सुइया लेके आया मेरा मम्मी, और 2-2:30 बजे के बाद जो है सो मतलब भर काम किया, मतलब रात में दिन में भी काम किया और सवेरे तक 7 बजे तक भी काम किया है। और 7 बजे के बाद जो बर्तन मांजने गया है ना, तो वहाँ पे जो है टक गया बर्तन मजते मजते, फिर गाला घेर लिया, और गाला घेर लिया तो हम लोग जो है सो उठा के उसको ले जा रहे थे, तो रास्ता में डेथ कर गया। हाँ जी, हमको तो वही लगता है, हमारा मम्मी का कोई बीमारी उमारी नहीं था। हाँ, कोई आने के लिए सारा सूचना दे दिए हैं, कोई नहीं आया अभी तक। स्वास्थ्य विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मेराज अकरम ने बताया कि वृद्धा की मौत कोरोना टीके से नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से हुई है। फुलपरास अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एसडीओ गणेश कुमार की अध्यक्षता में होली एवं शब बारात को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओ श्री कुमार ने कहा कि होली में हुड़दंग मचाने वालों को जेल भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में 8 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर निगरानी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसडीओ ने बैठक में शामिल सभी थाना अध्यक्षों को डीजे की सूची देने का निर्देश देते हुए कहा कि डीजे बजाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। डीजे वालों को नोटिस तामीला कराया जा रहा है। एसडीओ ने कहा कि होली एवं शब बारात मनाने में कोरोना के निर्देश का पालन हर हाल में करना है। बैठक में डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा, प्रशिक्षु डीएसपी आलोक कुमार, पुलिस अंचल निरीक्षक ललन प्रसाद चौधरी, बीडीओ फुलपरास अशोक प्रसाद लौकी, रीतम कुमार, सीओ पूनम मिश्रा, धर्मनाथ बैठा, जिला पार्षद रामलखन प्रसाद, वंदना देवी, मिथिलेश कुमारी, प्रखंड प्रमुख लौकी राम कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। अब भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जयनगर शहर की पूरी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। इसके लिए आज जयनगर थाना परिसर एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर व्यवसायी संगठनों के साथ
समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट व्यवसायी संगठनों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, व्यापारियों की सुरक्षा समेत अन्य मुद्दों पर अपने अपने विचार रखे गए। ऐसी घटना हो रही है कि फोर्स की भी जरूरत है, नहीं तो तत्कालिक एक दो पदाधिकारी भी निश्चित कम से कम वहाँ पहुँच कर उस चीज़ को डील करें। तो इसमें एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि इट शुड बी एन इमरजेंसी rather than a personal land issue के साथ उस ग्रुप पे। और अगर जो व्यक्ति करते हो उनको डिलीट कर दो, उनको रिमूव कर दिया जाए, देखिए दोबारा मौका नहीं दिया जाए उनको इस बात नहीं, मेरी बात सुनिए, ऐसे फालतू व्यक्तियों को हम ऐड ही नहीं करेंगे। इनको ऐड करेंगे, आपको ऐड करेंगे तो आप लोग आपको ऐड कर, उम्मीद है कि आप लोग ऐसा तो कुछ डालिएगा नहीं, सोचना क्या। क्षेत्र में आए दिन हो रहे लूटपाट, छिनतई, चोरी, डकैती और आम जनों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा कर विचार विमर्श किया गया। क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए दीवार संध्या, खासकर रात्रि गश्ती बढ़ाने पर बल दिए जाने की भी बात कही गई है। यह बैठक एएसपी डॉक्टर सौरसमन के पहल पर शहर के सुरक्षा को लेकर व्यवसायी संगठनों के पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, जिससे शहर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर हाई रेजोल्यूशन वाला सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया, ताकि आपराधिक वारदातों समेत विभिन्न घटनाओं की सीसीटीवी माध्यम से निगरानी की जा सके। समन्वय समिति की बैठक में तीनों प्रमुख व्यवसायी संगठन के सहयोग से पहली फेज में शहर के सभी एंट्री पॉइंट पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया। अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने व लगे कैमरे को 24 घंटे चालू रखने की अपील की गई, ताकि घटना होने की स्थिति में त्वरित अपराधी समेत असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा शहर समेत आसपास के 5 अपराधी कृत्यों के संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर पेट्रोलिंग समेत निगरानी होगी। भाकपा माले जयनगर के द्वारा शहीद चौक जयनगर अंबेडकर स्मारक के सामने शहीद आजम भगत सिंह की 90वीं शहादत दिवस पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी विरासत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए और उनका सपना था आजाद भारत में सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद के खिलाफ समता मूलक समाज की स्थापना कर सभी कमजोर वर्गों को अधिकार दिलाना। लेकिन आज मोदी राज में देसी आत्मा किसानों पर जबरदस्ती काला कानून थोपना चाह रही है। सभा के माध्यम से किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेने और देश में जबरन थोपे गए एनआरसी सीएए कानून को वापस लेने की मांग की गई। बिहार में थोपा जा रहा है, हिंदुस्तान में थोपा जा रहा है, इसके खिलाफ इन कृषि कानून के काला कानून के खिलाफ देश के सभी किसान संगठनों के द्वारा महीनों से आंदोलन दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अगल बगल पूरे देश में उसके समर्थन पर जारी है और विदेशों में भी यह काला कानून के खिलाफ कई देशों में किसान के समर्थन में भी आंदोलन जारी। अंत में शहीद आजम भगत सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशामक विभाग ने अग्नि सुरक्षा घर घर तक अपने अभियान के तहत अंधराठाड़ी के जमेला बाजार में ग्रामीणों को आग से बचाव के तरीकों को बताया। इस दौरान ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधियों एवं छात्रों के बीच विभाग के पदाधिकारियों ने मॉक ड्रिल आग से बचाव के प्रति जागरूक किया। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को बताया गया कि आग लग जाने की स्थिति में हम कैसे आग पर काबू पा सकते हैं एवं अपना बचाव कर सकते हैं। इनके अलावा इससे जुड़े अन्य जानकारियां भी दी। झंझारपुर के फायर ऑफिसर विजेंद्र कुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे आगजनी एवं महामारी से बचाव हेतु समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि गाइड्स इन प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में स्वयं अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरों की सेवा कर सके। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मधवापुर पंचायत में पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य पर
पर रोक लगा दी। ग्रामीणों ने बताया सड़क बनने से पहले नहीं कोई बोर्ड लगाया गया है और न ही किसी योजना से सड़क बन रही है। इसकी जानकारी दी गई है। कितने राशि की यह योजना है? यह सड़क भोगी साह के मकान से दलित टोल तक जाने वाली वार्ड नंबर 6 और 10 की सीमा पर है। ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क को तैयार करने में सांसद, विधायक के साथ ही स्थानीय नेता भी अपना दावा कर रहे हैं कि यह योजना उनकी है। सड़क पर खरंजाकरण लगभग 6 महीने पहले किया गया था। ठेकेदार से पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला। सरपंच बलराम कुमार झा ने सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायत की है। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।